हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, मुल्ला और मौलवी मोमिनों के बच्चे बच्चे के दिमाग में बैठा दिया है कि इस्लाम को रोकने और मोमिनों को बर्बाद करने की यहूदियों की साजिश है। मोमिनों की सोच में अब और तरक्की हुई है। इनके लिस्ट में हिंदू, आरएसएस और मोदी भी शामिल हो चुके हैं। बल्कि अब तो इनको यहाँ तक यकीन दिला दिया गया है कि पूरी दुनिया के नॉन मोमिन इस्लाम के दुश्मन हैं। ये अलग बात है कि पूरी दुनिया भर में मोमिन नॉन मुस्लिम कंट्री में ही तेजी से फल फूल रहे हैं और नॉन मोमिन टैक्स पेयरों के पैसों का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। फिर भी इनको नॉन मोमिन फूटी आंख भी नहीं भाते हैं। ऐसे ही कुछ सवाल और लेटेस्ट प्यू रिसर्च की रिपोर्ट को लेकर एडम साहब और हमारे एक्स मुस्लिम साहिल भाई मंथन और डिबेट कर रहे हैं कि पूरी दुनिया के मोमिन कितने खुश या दुखी हैं। फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आज की ये वीडियो काफी नॉलेजेबल होने वाली है। तो चलिए आज की इस डिबेट को भी देख ही लेते हैं। तो मेरे प्यारे हजरत साहिल साहब, आज आप किस लफंटर से बात कर रहे थे यार? सीरियसली स्पीकिंग हंसी आ रही थी मेरे को। सर नॉलेज ना बढ़ा रहे थे भाई, पीयू रिसर्च बता रहे थे, देखे नहीं? पीयू रिसर्च का पीयू वो उन्होंने खुद ही की होगी वो वाली पीयू रिसर्च। वो जब पी के टुन हो गए थे ना, तो उन्होंने एक रिसर्च लिखी, तो उसके ऊपर लिख दिया पी के रिसर्च, तो उसको पी के बोल देंगे, उन्होंने पीयू बोल दिया और कुछ नहीं था। पीयू यार बड़ा जबरदस्त बंदा है बाकी। इतने दिन से जो है ना वो आके बस गाली दे के चला जाता था, तो आज जो है ना मेरे को थोड़ा बात करने का मौका मिल गया। लेकिन भाई जो है ना वो बस उसको इतना बोलने का था कि भाई इस्लाम जो है ना वो अपना सब पे गालिब आ जाएगा, जैसे कि उनके रसूल की चाहत थी, उनके सो कॉल्ड खुदा की चाहत थी। तो वो बस उनको वो सुनाना था कि यार पीयू रिसर्च जो है उसके हिसाब से। तो यार पीयू रिसर्च जो है एडम साहब हमने यहाँ पे बताया है 23 to 24% लोग अमेरिका में इस्लाम ऑलरेडी छोड़ चुके हैं और यस यूरोप एंड ईरान का डेटा जो है वो तो बहुत खतरनाक है। प्लस ग्राउंड रिपोर्टिंग हमने ईरान की बताई हुई है, यहाँ पे जो इनके खुद मुसलमान ब्लॉगर्स वहां पे गए हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग उन्होंने बताई हुई है कि वहां पे ईरान पे इस्लाम का क्या हाल है। फिर हमने सऊदी अरब देखा है। बारी बारी करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट आप खुद उठा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बारी बारी सारी कंट्रीज को देखते हैं। ईरान को अगर आप देखते हैं साहिल साहब, अगर ईरान से बादशाहत खत्म कर दी जाए, इस्लाम खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। ये सिर्फ और सिर्फ वो जो बादशाहत है उसकी वजह से लोगों को बोलने नहीं दे रहे, जेलों में डाल रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, घरों से उठा रहे हैं, उसकी वजह से अभी तक इस्लाम चल रहा है। और सेंसरशिप कर रहे हैं डेटा को, जिसकी वजह से इस्लाम चल रहा है वहां पे, वरना वो लोग खुल के सामने आ जाए। ईरानियों ने इस्लाम के नाम पे जितना जुल्म सहा है सर, मेरा नहीं ख्याल कि किसी और कंट्री ने सहा हो। ये हिस्ट्री है। तो ये उसकी बात आ गई। आपने अमेरिका की बात की और मैं उसमें यूरोप को भी साथ में डालता हूं। यूरोप पे अगर इस्लाम कब्जा कर रहा है तो कन्वर्जन से नहीं कर रहा, माइग्रेशन से कर रहा है। अगर यूके में कब्जा हो रहा है तो वो माइग्रेशन पे हो रहा है। ये सारे के सारे मुसल्टे पाकिस्तानी हैं और इंडियंस हैं जो यूरोप यूके में गए हुए हैं, और वहां पे उनको कब्जा कौन करवा रहा है? वो करवा रहे हैं, ये 1980 में शुरू हुए थे। और इसका कंप्लीट डेटा जो है ना मैंने अपनी इंग्लिश चैनल पे दिया हुआ, मैं उर्दू में भी करूंगा इसको, इस प्रेजेंटेशन को मैं दूंगा वो अपने सत्या भाई को, कि उसको आधा उर्दू और नीचे हिंदी दोनों लिख के तो मुझे वापस दे, तो फिर मैं उसको उर्दू चैनल पे चलाता हूँ। सर वो उसमें सारी रिसर्चें बताई हुई है, तो वो रिसर्च करके दिखाएंगे इनको कि यार जो कन्वर्ट हो रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि जी कन्वर्ट हो रहे हैं इस्लाम में, उनमें से 50% फर्स्ट ईयर में इस्लाम छोड़ देते हैं और बाकी के 25% अगले 2 सालों में छोड़ देते हैं। तो जो कन्वर्जन रेट है वो कुछ भी नहीं है। तो 24% जो अपोस्टेसी रेट है वो ओरिजिनल इमिग्रेंट्स में है, जो वहां पे जाते हैं अमेरिका में जाके इस्लाम छोड़ते हैं। तभी इनको इस्लामिक सिटीज बनानी पड़ रही है अमेरिका के अंदर, जिसके ऊपर मैंने लास्ट टाइम टिप्पणी दी थी। और जो यासिर कादी है वो बड़ा कुत्ते की तरह भौंका था कि हिंदुत्व की, अच्छा बाय द वे साहिल साहब, ये आपने सुनी थी? आप नहीं थे मेरे ख्याल में उस वक्त। यासिर कादी ने बताया कि जनाब हिंदुत्व की साजिश
की वजह से अमेरिका में इस्लामिक सिटी नहीं बन रही, पता है आपको? ऐसा ऐसा जी, ऐसा। अ, यासिर कादी ने जो इस्लामिक सिटी बनाना चाह रहे थे टेक्सास के अंदर, आपको पता है इस बात का, मैंने बताया था। हम्म तो वो इस्लामिक सिटी जो बनाना चाह रहे थे, अब अमेरिका में इस्लामिक सिटी तो नहीं आप बना सकते ना। वो तो कहता है कि कोई सिटी ऐसी नहीं बना सकते जिसमें कोई एक मजहब हो, ऐसे नहीं बना सकते। तो टेक्सास के अंदर वो लोग एक इस्लामिक सिटी बनाना चाह रहे थे, ठीक है। उसके ओके ऊपर जनाब गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ने ना रिट लगा दी। मैंने अपने चैनल पे दिखाया हुआ है, आप उस टाइम पे मौजूद नहीं थे तो मैंने दिखाया था। तो गवर्नमेंट ने कहा जी ये दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये, ठीक है। तो उसके बाद यासिर कादी उस रिजेक्शन लग गई कि नहीं बना सकते सिटी। उन्होंने पता नहीं 4,000 एकड़ का लैंड लिया था, उसके ऊपर इस्लामिक सिटी बना रहे थे वगैरह वगैरह। ये साहिल साहब देखें ये क्या कहते हैं यासिर कादी साहब, जरा सुनिएगा, ये बड़ा जी इंपॉर्टेंट चीज है, हिंदुत्व की साजिश, जरा सुने। Attention. Our masjid is being targeted, as you all aware. कह रहे जी हमारी जो मस्जिद है ना उसको टारगेट किया जा रहा है, आप सबको पता है, Specifically by name. Our नाम लेके। janaza facilities have been shut down for the last month and a half. 1.5 महीने से हमारी जनाजा की जो है ना वो फैसिलिटी को बंद कर दिया भाई। जनाजा फैसिलिटी मस्जिद जो बंद की है वो है जो कि टेररिज्म को सपोर्ट कर रही थी, और आप लोग उस मस्जिद के थ्रू इस्लामिक सिटी बनाना चाह रहे थे Because our own governor got involved. क्योंकि हमारा गवर्नर गवर्नर हमारा इसका मतलब है टेक्सास का गवर्नर, जहां पे ये लोग सिटी बना रहे थे। जो कॉन्टेक्स्ट इसका ये है। We've had deaths in our community, people who pray here. We could not do janazas for their loved ones. हम जनाजा नहीं कर सक रहे क्योंकि जनाब जो लोग यहाँ पे मर रहे हैं उनका जनाजा उस वाली मस्जिद में नहीं कर सक रहे। भाई हर 15-20 मील पे 10 मील पे आप लोगों ने मस्जिद बनाई हुई है, तो भाई दूसरी जगह कर लो। वो वाली मस्जिद को क्यों टारगेट किया गया? क्योंकि उसके थ्रू आप लोग एक इस्लामिक सिटी बना रहे थे कि भाईजान दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। Because of this hatred. Our project is at risk because हमारा प्रोजेक्ट रिस्क पे आ गया है of all of this. इस तमाम वजूहात की वजह से। अब इसके पीछे कौन है? आज से पहले सैल साहब आपने सुना होगा अमेरिका में जो करवाता था इजराइल करवाता था, यहूदी साजिश होती थी, राइट? जी देखे जी अब यहूदी साजिश खत्म हो गई है, अब किसकी साजिश है जरा चेक करें। The main person who is behind all of this is coming out of New Jersey from a Zionist background, has nothing to do with America, has nothing to do with Texas. Somebody in New Jersey, listen to this now, I'm saying this. वो कह रहे जी ये देखें कि ये बंदा जो कर रहा है सारा कुछ ये न्यू जर्सी से आ रहा है और ये जूइश ज़ायनिस्ट से मुंसलिक है, एसोसिएटेड है, For the first time, who is being funded not just by और ये जो हिंदू ज़ायनिस्ट है ये सॉरी हिंदू सॉरी ये जो जूइश ज़ायनिस्ट है इसको जूस से सपोर्ट नहीं मिल रही। कहां से मिल रही है जरा सुनिएगा गौर से अब। the Israeli lobby, but by the Hindutva lobby as well. हाय 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 हाय, इसको इजरायलियों से पैसा नहीं मिल रहा, इसको हिंदुत्व लॉबी से पैसा मिल रहा है। हिंदुओं ने साहिल साहब पहले यहूदी यहूदी से करवाता था, यहूदी करवाता था, अब हिंदुत्व करवाता। I want you to understand, our masjid is being directly targeted by the Hindutva lobby. हमारी मस्जिद डायरेक्टली टारगेट हो रही है हिंदुत्व लॉबी की वजह से। वल्लाही वाह वल्लाही भाई हिंदुओं, क्या तुम लोग साजिश रच रहे हो यार। अमेरिका में हिंदुओं ने इनकी मस्जिद रुकवा दी है साहिल साहब, वो रोए भी ना। रोना तो बनता है यार। Facilities cannot operate because the Hindutva lobby, हमारी मस्जिद ऑपरेट नहीं कर सकती हिंदुत्व लॉबी की वजह से, along with the Zionist lobby, अलॉन्ग विद द ज़ायनिस्ट। यानी ज्यूज को तो इन्होंने दलील करना ही करना है। साहिल साहब अब बीच में हिंदू शामिल हो चुके हैं। साहिल देखें कि किस लेवल पे रोने आ रहे हैं इन लोगों को यार, किस लेवल पे रोने आ रहे हैं। तो मैं तमाम हिंदुओं को सलूट करता हूं कि वो जिस तरीके से हमारी बातें आगे पहुंचा रहे हैं कि इस वक्त इनके रोने अमेरिका में भी निकल गए हैं हिंदुओं की वजह से। ये सिर्फ पाकिस्तान इंडिया में रोने नहीं निकल रहे, ये अमेरिका तक रोने निकल आए इनके इन हिंदुओं की वजह से। जी साहिल साहब। वाह बिल्कुल। अब ये जो है ना वो हिंदू हिंदू हिंदुत्व हिंदुत्व ये करते रहेंगे। अच्छा, बड़ी चालाकी से जो है ना ये
दो चीज को डिफरेंशिएट ये लोग करते हैं, हिंदू और हिंदुत्व, ठीक है, क्योंकि ये जो आम हिंदू है उनको बेवकूफ बनाए कि भाई देखो हम तो आम हिंदू की बात नहीं कर रहे, हम हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, आप समझ रहे? तो ये इनकी चालाकी है, that you know they want to fool or misrepresent or misguide the common people by creating a difference between a Hindu, a normal Hindu, and you know someone who says Hindutva. तो ये इनकी चालाकी है. बट एनीवेज, चाहे हिंदू हो या हिंदुत्व हो, भाई लोगों के पिछवाड़े में तो उंगली हुई है. सर तो जी हिंदुत्व जो है वो क्या मुसलमान होते हैं? अगर ये सेग्रीगेट कर रहे हैं, ये सेग्रीगेट क्या कर रहे हैं भाई? इनका सबसे बड़ा मसला अभी हिंदुओं के साथ जो है, या हिंदुत्व जो ये कहते हैं, यू नो उनके लिए सबसे बड़ा मसला जो ये इनकी जो जलन निकल रही है वो ये है कि बिकॉज दे नो दैट यू नो द पीपल हु आर एक्सपोजिंग इस्लाम आर मोस्टली सपोर्टेड बाय हिंदूज. क्योंकि सर इंडिया में सबसे ज्यादा येन डला हुआ है, वरना तो इंडिया यूके बन जाए. अगर ये लोग ना खड़े होते इस वक्त इंडिया और यूके में फर्क ही कोई ना होता. यूके में जो हाल हो रहा है सर, आपको पता है यूके में इन्होंने बैन कर दिया है, आप मोहम्मद के बारे में, इस्लाम के बारे में जोक भी नहीं कर सकते. नया निकाला क्या? ओ यस यस यस, यू कांट पुट इट, आपको जेल डाल दिया जाएगा. और दूसरा यासिर कादी की जो एसोसिएशन है ये पाकिस्तानी है ना जी. यासिर कादी अगर आप सर्च करें तो ये इसकी वहां का है वो. सॉरी, ये पाकिस्तानी डिसेंडेंट है ना, ये उधर का है. पाकिस्तानी डिसेंडेंट है. तो वो पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसे पता लग रहा है ना क्या हो रहा है. तो अब वो रो रहा है क्योंकि नाउ ही हैज टू क्राई. इसके पास और कुछ रह ही नहीं गया सवाए रोने की. तो अब वो रो रहा है क्योंकि उसे भी पता है कि पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में कौन लोग कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं. हमें सपोर्ट कौन कर रहा है? हमारी बातों को आगे कौन पहुंचा रहा है? यही लोग पहुंचा रहे हैं. तो सर वो रोए भी ना बेचारे. साहिल साहब क्या है यार, साहिल साहब क्या बोले यार, क्या बोले. रोना तो बनता है ना उसको. बिल्कुल. तो ये अच्छा, इसमें ये भाई ने जो किसी ने कहा था कि भाई प्यूर रिसर्च के हवाले से इसने आके जो अभी डंगर आके बोला था बिहारी बाबू. अच्छा, इसमें मैं ना दो चीज हाईलाइट करना चाहता हूं जो लेटेस्ट प्यूर रिसर्च का सर्वे है या डेटा है, उसमें 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. एडम साहब, लेट्स सी दैट. जी प्लीज. So that you know everyone knows about it. ये आप वाला स्क्रीन में को हटाना पड़ेगा, एक मिनट रुकिए. ओके. अच्छा, ये यस, दिस सर्वे सेज दैट यू नो मुसलमानों की आबादी जो है या फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है इस्लाम, ठीक है. लेकिन इसी पीयू रिसर्च में नीचे लिखा हुआ है कि जो उनकी कन्वर्जन है वो इक्वलेट हो रही है बाय द अपोस्टेसी इन इस्लाम एज वेल. ये भी इसी आर्टिकल में लिखा हुआ, मैंने पढ़ा हुआ है आर्टिकल. अच्छा, मुस्लिम्स ग्रीव फास्टेस्ट, ठीक है. अच्छा, इसमें दो बात बहुत इंपॉर्टेंट है. दो बात ये है कि अभी मैं नीचे गया था, क्या था यार, बर्थ, एक मिनट रुको. क्या था यार, कहाँ चले गए? मैं अभी ये रीड ही कर रहा था आप जब वो बता रहे थे. इस डेटा में लिखा है कि वो पॉपुलेशन की वजह से जो है वो इनका मतलब जो बच्चे पैदा करते ये लोग, इसके वजह से इनका ग्रोथ रेट जो है वो हाई है, ना कि कन्वर्जन से. क्योंकि कन्वर्जन इसी आर्टिकल में लिखा हुआ है कि जितने कन्वर्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा अपोस्टेट हो रहे हैं. तो उसकी वजह से कन्वर्जन से नहीं बढ़ रहे, बर्थ रेट से बढ़ रहे. अगर आप बर्थ करें ना, बर्थ रेट पर सर्च करें, कंट्रोल एफ करें, बर्थ रेट. बर्थ रेट. ये देखिए. Nevertheless, religious differences sometimes appear to play a role in fertility. Even after accounting for geography, for example, Nigerian Muslims have a higher average birth rate than Nigerian Christians. And Hindus in India have a higher fertility rate than Buddhists in India. These differences also
may be related to other factors such as education, access to birth control and women's workforce participation rates. एक मिनट यार, मैंने अभी वो स्टेटमेंट पढ़ी थी, कहाँ गया यार? सब बहुत लंबा आर्टिकल है, ये लिंक दे दे लोगों, लोग खुद पढ़ लेंगे सारा का सारा अगर कंप्लीट लोगों ने पढ़ना है। लेकिन यानी इसके अंदर 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट लिखी हुई हैं और एपोस्टेसी का भी लिखा हुआ है। हाँ अच्छा, इसमें जो है ये अगर आप डेटा देखोगे, इसमें जो रिलीजन छोड़ने वाले हैं ओवरऑल, मतलब सारी जगह से, इस रिपोर्ट के हिसाब से वो परसेंटेज जो है वो ये देखिए यहां पे मुस्लिम का जो है 25.6% है, राइट? जी जी। रिलीजियस अनअफिलिएटेड जो है वो 24.2% है। मतलब आप देखिए, जो दो चीज मैं इंपॉर्टेंट बता रहा था वो एक तो ये है कि भाई जो मुसलमान का जो रेट है बढ़ने का, या जो फास्टेस्ट ग्रोइंग कहते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है बर्थ, बिकॉज वो ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं। दूसरी चीज, ओवरऑल अगर पूरी दुनिया में अगर ट्रेंड देखा जाए तो जो रिलीजियस अनएफिलिएशन है या रिलीजियसली अनएफिलिएटेड लोग हैं, या वो लोग जो अभी किसी भी रिलीजन को नहीं मानते, ठीक है, दैट इज इंक्रीजिंग रैपिडली, 24.2% है। तो अगर आप इसको अगर देखा जाए तो दो चीज है कि अगर बर्थ रेट मुसलमानों की कम हो जाए तो जो रिलीजियस अनएफिलिएटेड है उसका परसेंटेज सबसे ज्यादा होगा आज की तारीख में पूरे वर्ल्ड में। तो इसमें जापान भी है और बाकी देश भी है जहां पे पीपल आर नॉट एफिलिएटेड टू एनी रिलीजन नाउ। तो एडम साहब, अगर मोमिन जो है इस बात पे गौर करे कि वो जो उनका पॉपुलेशन जो ज्यादा है या फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ तो कि भाई कन्वर्जन ज्यादा है या लोग जो है इस्लाम की सच्चाई देख के इस्लाम में आ रहे हैं और वो फिर नंबर्स बढ़ रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रोथ, मोर पॉपुलेशन या मोर जो है बर्थ रेट है, उसमें फर्टिलिटी जो है मुसलमानों की ज्यादा है। एक चीज ये, और दूसरी चीज एज आई सेड कि रिलीजियस अनएफिलिएशन जो है ये सबसे ज्यादा बढ़ रहा है इस्लाम के बाद। तो ये अगर इनका बर्थ रेट रुक जाए एडम साहब, तो ये इस्लाम भी पीछे चला जाएगा। तो इनको तो बल्कि इनको दुख मनाना चाहिए कि भाई रिलीजियसली अनएफिलिएटेड लोग हैं, वो तो इनकी टक्कर में आ रहे हैं एंड दे विल सरपास देम। पुअर गाइस। तो ये मुसलमानों को इसमें जो है ना खुश होने की बात नहीं है। आपको ये देखना है कि भाई आपके साथ साथ जो परसेंटेज बढ़ रहा है वो लोगों का है जो अभी अपने आप को कोई भी रिलीजन में वो नहीं अपने आप को मानते। दे हैव कम आउट ऑफ ऑल द आइडियोलॉजीज या रिलीजन स्पेसिफिकली। तो यार ये मोमिन हजरात का मसला ये एडम साहब कि ये लोग कभी भी आर्टिकल जो है ना वो पूरा पढ़ते नहीं है। सर जी, इन्होंने आज तक कुरान की आयतें पूरी नहीं पढ़ी तो आर्टिकल तो बड़ी दूर की बात है। ये देखिए एडम साहब, ये स्टेटमेंट देखिए, बड़ा सही बात कहा है। पीपल विद नो रिलीजियस एफिलिएशन हु आर समटाइम्स कॉल्ड नन्स वर द ओनली कैटेगरी असाइड फ्रॉम मुस्लिम्स that grew as a percentage of the world's population। अब ये मोमिनों को जो है इस बात पे खुश होना चाहिए या मातम करना चाहिए? सर मातम करना चाहिए सुन। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ये इसमें सिर्फ मुसलमान ही है, इसमें सारे लोग इंक्लूडेड है, बट एज अ होल भी अगर देखा जाए दैट मीन्स कि इस्लाम जो है वो लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहा है इतना। आप इससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ करोगे एडम साहब? लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। एक तो इस्लाम छोड़ रहे हैं, दूसरा इस्लाम इज नॉट एबल टू कन्विंस पीपल। मतलब समझो कि एक बंदा है वो हिंदू है, उसने अपना हिंदुइज्म छोड़ दिया। अच्छा, कोई कह रहा है जूम करो, लेट मी जूम। यहां से मैं पढ़ रहा हूं जो हाईलाइटेड है ना,
कहाँ गया हाईलाइटेड पार्ट, ये देखिए, ये इधर है, पीपल विद नो रिलीजियस एफिलिएशन। एडम साहब, इसका इंटरप्रिटेशन या इसका मतलब ये, एडम साहब मैं एक एग्जांपल दे रहा था, मिसाल के तौर पे एक इंसान है, उसने अपना हिंदुइज्म छोड़ दिया, ठीक है, सिर्फ हिंदुइज्म छोड़ने से इस्लाम का तो कोई फायदा नहीं है एडम साहब, बिल्कुल और सिर्फ हिंदुइज्म छोड़ने से उसको जन्नत तो मिलेगी नहीं। बिल्कुल दुरुस्त हो गया। तीसरी चीज, हिंदुइज्म छोड़ने से इस्लाम का नंबर नहीं बढ़ रहा है। एब्सोल्युटली। 3 चीज हो गई। दैट मीन्स कि अगर एक इंसान अपना कोई करंट रिलीजन छोड़ भी देता है, वो इस्लाम के लिए एक नुकसान ही है, क्योंकि इस्लाम उसको कन्विंस नहीं कर पाया कि भाई तू इस्लाम में आ जा। बिल्कुल दुरुस्त है ना? तो इसको, इस डेटा को अगर मैं इंटरप्रेट करता हूं, जो जिस तरीके से मैंने अभी एक्सप्लेन किया, दैट मीन्स कि भाई तुम जो है, तुमको शर्म से जो है डूब मरना चाहिए इस्लाम वालों को, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड यू आर नॉट एबल टू कन्विंस देम टू कम टू इस्लाम। और वो आप देखिए कि इतना ज्यादा वो परसेंटेज बढ़ रहा है कि अब मे बी और 5 साल के बाद अगर ये परसेंटेज निकाला जाए एडम साहब, तो जो रिलीजियसली अनएफिलिएटेड लोग हैं या जिसको नन कहते हैं, उनका परसेंटेज मुसलमानों, जो इस्लाम का परसेंटेज है या जो मुसलमानों का परसेंटेज है, उससे ज्यादा हो जाएगा। एब्सोल्युटली 5 नहीं सर 10 साल लगेंगे। हाँ, 10 साल ले लो। हाँ 10 साल तो यूं ही खत्म हो जाते हैं एडम साहब, हमारे एग्जैक्टली चैनल ओपन करके हमको 4 साल के ऊपर हो गया। एग्जैक्टली इन अ लॉन्ग रन 10 years इज नथिंग एंड द रियलिटी साहब इज कि ये जो लोग रो रहे हैं, ये कि जी खुश हो रहे हैं, ये सर बर्थ रेट पे हो रहे हैं। हाँ, प्रॉब्लम बार बार यही है साहिल साहब कि अब जिसने इस्लाम छोड़ा है ना, वो बर्थ रेट वो नहीं रखेगा अपना। हाँ, उसका बर्थ रेट वो इंसान बन जाएगा, 2 कर लेगा, बहुत 3 मार लोगे 3 कर लेगा। सर ये 6 बच्चे रखने वाली कौम यही है। सही। तो ये इस वजह से, लेकिन अब वो देखे ना उन 6 में से, अब असल में यूके में इन्होंने नेक्स्ट टारगेट क्या किया हुआ है, ये अब पकड़ रहे हैं यंग एडल्ट्स को, 18 साल 19 साल 20 साल 21 साल। इन्होंने कॉलेजेस में हिट करना शुरू किया, क्योंकि इन्हें पता लगा है कि जो बड़े लोग हैं जो कि 25 26 30 साल के हो चुके हुए हैं, उनको इस्लाम के बारे में पता लगना शुरू हो चुका हुआ है। नाउ दे आर टारगेटिंग यंग एडल्ट्स। और उसके लिए वो मेरे चैनल पे मैंने 2 वीडियोस बनाई थी, और उस बंदे को चैलेंज भी किया था इंग्लिश चैनल पे, जो यूके में बैठ के कर रहा है, सबील नाम है उसका। और वो आते नहीं है ना, वो डिबेट करते हैं, वो सिर्फ छोटे छोटे बच्चों को टारगेट करते हैं। सो दिस इज हाउ दे आर डूइंग द शिट नाउ। ये गेम चल रही है सर अब। इन्होंने छोटे लड़कों को, बच्चों को, बच्चियों को टारगेट करना शुरू किया हुआ है, और उनको इस्लाम में कन्वर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये, लेकिन अब मामला यही है ना एडम साहब, कि वो भले से टारगेट कर ले, लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया जो है वो इस्लाम की हकीकत या उसका भांडा खोल रहा है, तो वो अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। वैसे भी उनका टारगेट करना जो है, इट विल नॉट वर्क फॉर देम। दोस्तों, कमेंट करने में आप लोग शर्माया ना करें, सभ्य भाषा में अपनी फीलिंग हमसे शेयर किया करें। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।